होगा तो 25 सेंटीमीटर, ताकि लीकेज ना हो, दोनों आपस में मिक्स ना हो जाए, इससे बचने के लिए। एग्जामिन क्या होता है, एग्जामिन होता है वंस इन 14 डेज, 14 दिन में एक बार करके उसको जांच करते हैं हम लोग एयर क्रॉसिंग का कि हाँ सब चीज ठीक है कि नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका ग्रेडियंट कितना होता है, फिलिंग मटेरियल करेंगे तो रेजिस्टेंस से बचने के लिए 1 in 3। इस 7 पॉइंट्स एयर क्रॉसिंग से रिलेटेड है। ये इंफॉर्मेशन अगर आप ठीक ठाक रखोगे अपने पास तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, सारा चीज में लिखा दिया। हाँ देखो, एक सवाल आ रहा है बार बार, एक सवाल आ रहा है कि जांच कौन करेगा। देखो इसके रिगार्डिंग क्या होता है ना, जो वेंटिलेशन ऑफिसर होते हैं उसके अंडर में क्या होता है, सुपरवाइजरी स्टाफ होता है, जैसे सरदार ओवरमैन जो होते हैं, तो ओवरमैन को नॉर्मली ड्यूटी दिया जाता है, वो जांच करके इसको रिपोर्ट सबमिट करे। वेंटिलेशन स्टॉपिंग और एयर क्रॉसिंग ये सरदार भी कर सकता है, तो एटलीस्ट सरदार रैंक के आदमी इसको जांच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है वंस इन 14 डेज में जांच होगा। ये खुद वेंटिलेशन ऑफिसर भी ऐसे जांच कर सकते हैं, तो वेंटिलेशन ऑफिसर भी जांच कर सकते हैं और सरदार। हाँ हेलो, हाँ बोलिए। हाँ माइनिंग टोटल बात कर रहा हूँ। अभी बात मत करो, अभी ये तुम्हारा क्लास ले रहा लाइव सेशन, आप क्लास खत्म होने के बाद बात करता हूँ। हाँ 9:45 में बात करो, 9:45 में, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये सारे चीजें आपकी हो गई, यहाँ पर मोटा मोटी आपको सब चीज समझा दिया मैं, कैसे कैसे क्या करना है ये सारे। अब इसमें अगर किसी को कोई डाउट है, इफ एनी डाउट रिगार्डिंग द एयर क्रॉसिंग, प्लीज आस्क, ठीक है, प्लीज आस्क, आपसे रिक्वेस्ट है एक बार आप पूछ लो। 75 से हाँ सवाल आ रुको, सवाल कुछ लोग पूछ रहे हैं, अभी अगर क्लियर करते जाओ ना दिक्कत नहीं होगा। क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन क्या होता है, देखो बाबू, क्रॉस सेक्शन मतलब देखो ये जैसे एयर यहाँ से पास हो रहा है ना, तो एयर यहाँ से पास होगा तो कुछ तो क्रॉस सेक्शन यहाँ रखना पड़ेगा ना, ये जो जगह चाहिए, कितना जगह होना चाहिए इसका क्रॉस सेक्शन का, ये क्रॉस सेक्शन है, इसका क्रॉस सेक्शन कितना होना चाहिए, इसका क्रॉस सेक्शन कितना होना चाहिए ना, इसका क्रॉस सेक्शन कितना, ये क्रॉस सेक्शन का हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। ये क्रॉस सेक्शन पार्टिंग डायग्राम में बता दीजिए, पार्टिंग ये वाला देखो, ये वाला पार्टिंग है, जैसे यहां से मेरा इंटेक, ये वाला इंटेक के लिए तुम सेपरेट कर दिया, रिटर्न के लिए सेपरेट कर दिया, तो ये वाला पार्टिंग कितना होना चाहिए, पार्टिंग इसका बारे में बोला जा रहा है, ठीक है ना। आरसीसी क्या होता है, आरसीसी मतलब होता है रेनफोर्स, ठीक है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। तो रेनफोर्स मतलब जो छड़ का ढलाई करके अगर तुम बनाओगे ना, छड़ का ढलाई करके, जैसे तुम देखते हो घर में जो ढलाई होता है तो छड़ देके हम लोग, स्टोन चिप्स देके, सीमेंट बालू देके ढलाई करते हैं, तो वो आरसीसी बोलते हैं हम लोग। तो आरसीसी अगर करोगे तो ये होगा। और डायग्राम नहीं दिख रहा सर, डायग्राम नहीं दिख रहा, तो डायग्राम को मुझे यहाँ बना देता हूँ मैं। देखो क्रॉस सेक्शन ऐसा होगा, देखो ये जैसा एयर क्रॉसिंग है ना मेरा, तो एयर क्रॉसिंग आप अगर ऐसे देख रहे हो, देखो देखो ऐसा एयर क्रॉसिंग दिख रहा है ना, तो ये वाला आपका होगा पार्टिंग और ये वाला आपका होगा ये, ठीक है। ये वाला आपका, ये कहलाएगा आपका पार्टिंग, दिस इज योर पार्टिंग, ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ये आपका पार्टिंग हो गया, और ये वाला साइड वाला हो गया, और क्रॉस सेक्शन ये वाला हो गया आपका क्रॉस सेक्शन, दिस क्रॉस सेक्शन। तो इस तरह से आपको ये करना है, तो मोटे मोटे इतना ही चीजें हैं। ग्रेडियंट बता देते सर, रिएनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, सही है। ग्रेडियंट क्या होता है, देखो ग्रेडियंट मतलब ये वाला, जैसे देखो अब तुम जैसे मान लो यहाँ से तुम क्या कर रहे हो, हवा भेज रहे, यहाँ से रिटर्न एयर जा रहा है, अब सीधा दीवार रहेगा तो टकराएगा ना इसमें, अगर यहाँ पे टर्बुलेंट इफेक्ट होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो हमको क्या करना है, स्मूथ फ्लो करवाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी जगह पे हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें जो स्टोन चिप्स कटिंग वगैरह होगा इसमें ला कैसे जमा कर देंगे, ढाल बना देंगे, पूरा भर देंगे। तो एयर क्या आएगा 1 in 3 ग्रेड में जब तुम भर दोगे, तो एयर जब आएगा ना, तो यहाँ से क्या स्मूथ एक डायरेक्शन मिल जाएगा ऊपर चढ़ने के लिए, तो एयर ऐसे करके चढ़ते जाएगा, तो उसी लिए बोला है कि उसी का ग्रेडियंट के बारे में बात किया जा रहा है। टर्बुलेंट फ्लो देखो दो तरह का होता है, एक होता है आपका लीनियर फ्लो, स्मूथ फ्लो जिसको बोलते हैं हम लोग, और एक होता है टर्बुलेंट फ्लो। जैसे मान लो कोई बॉडी, कोई गैलरी में जब हवा जा रहा है तो उसमें क्या होता है, अगर हवा सीधा डायरेक्शन में बह रहा है, स्मूथ बह रहा है, तो स्मूथ फ्लो हो गया। और टर्बुलेंट मतलब एयर क्या हो रहा है, आपस में रगड़ खा रहा है, घर्षण हो रहा है, घूम रहा है, उसको टर्बुलेंट इफेक्ट बोलते हैं। ग्रेडियंट किस मटेरियल से बनाते हैं, ये जो ग्रेडियंट बनाएंगे यही स्टोन चिप्स, जैसे तुम ब्लास्टिंग ड्रिलिंग करके, जैसे मान लो गैलरी था, गैलरी को तुम काट के ऊपर बनाओगे तो जो स्टोन चिप्स निकलेगा उसी को यहाँ भर, जो वहां पे जो होगा ना उसी फॉलिंग मटेरियल से भरना है, जो तुम गिराओगे उसी से भरना है, ठीक है। नॉन फ्लेमेबल मटेरियल होना चाहिए, कोयला वोयला मत लगा देना, नॉन फ्लेमेबल मटेरियल से भर सकते हैं। तो एयर क्रॉसिंग के ऊपर सारा पॉइंट्स क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, अगला टॉपिक की ओर जाएंगे, कोशिश करेंगे कि आज जितना वेंटिलेशन के एक्सेसरीज है सब खत्म कर लीजिए। साइड वॉल के भी अरे बताए तो 75 सेंटीमीटर होता है, साइड वॉल का थिकनेस क्या होता है, 75 सेंटीमीटर। हाइट क्या होगा, हाइट नहीं, हाइट पे डिपेंड नहीं करता, क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, हाइट इज नॉट मैटर, हाइट मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। हाइट जो सुटेबल है 1.8 मीटर जितना मेन आदमी का हाइट है वो ठीक है तो चलेगा। क्रॉस सेक्शन 9.3 स्क्वायर मीटर से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना क्रॉस सेक्शन आप कम करोगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा आपके एयर का, ठीक है ना। ये
अब मत पूछो पर्पस, पर्पस पूछ के मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। तुम क्लास नहीं आए हो शुरू से लेके और अचानक से पर्पस पे सवाल पूछ रहे हो। पर्पस पढ़ा दिया गया, पर्पस होता है इंटेक और रिटर्न को सेपरेट करने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, मुझे इरिटेट मत करना कभी। क्लासेस में हर चीज को मैं सुबह मतलब पहले से बताता हूँ, प्लीज केयरफुली क्लास को कर। अब अचानक आगे बीच में बाकी बच्चे, तुम्हारे एक सवाल से ना 123 बच्चा क्लास में डिस्टर्ब होता है, एक बेसिक क्वेश्चन से। तो ऐसे ऐसा सवाल ना मत, इरिटेटिंग वाला सवाल मत पूछो, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको पढ़ाया हूं। ठीक है ना, क्लास को तुम ध्यान से करो और वही सवाल पूछेगा जो क्लास कर रहा है। अगर वो क्लास में प्रेजेंट नहीं है, बीच में आके सर ये क्या होता है, अभी तो मैं नाश्ता कर रहा था सर, खा रहा था सर, मम्मी मार रही थी सर हमको, मैं पिटाई खा रहा था और अभी आ गया अचानक पूछने के लिए, ऐसा मत करो। आप क्लास जैसे स्टार्ट होते देखो, आप देखो मेरा टाइमिंग देखो कितना होता है, तो परफेक्ट टाइमिंग से क्लास स्टार्ट करता हूँ। 8 PM है तो 8 PM में मैं लाइव कैमरा ऑन कर देता हूँ, 8:05 में मैं कैमरा के सामने आ जाता हूँ, 8:25 तक रोज डिस्कशन चलता है, ठीक है ना, और 8:30 से मैं पढ़ाने स्टार्ट कर देता हूँ। ये टाइमिंग है। 9:30 तक एकदम क्लास हाँ 9:30 तक क्लास चलता है, 9:45 तक मेरा रिवीजन डाउट सेशन होता है। ये तो टाइमिंग है क्लास का, एवरीडे क्लास का टाइमिंग है ये। इतना दिन में आप अभी तक नहीं सीख पाए कि क्लासेस कैसे होती है। अब देखो ध्यान से, 8 बजे कैमरा ऑन होगा, 8:05 में मैं कैमरा में मैं रेडी होकर आ जाऊंगा, 8:25 तक डिस्कशन क्लास चलेगी, 8:30 से लेके 9:30 तक आपका क्या हो क्लासेस सेशन चलेगा, 9:45 तक डाउट सेशन चलेगा। ये तो है, आप अपने को क्यों नहीं रेडी रखते थोड़ा पहले? ठीक है, तो क्लास पे आके टाइमली आओ, क्लास को टाइमली ज्वाइन करो, प्लीज इस तरह से मत करो। बाकी लोगों को बहुत दिक्कत होता है, तुम्हारा एक सवाल से ना बाकी लोगों को बहुत दिक्कत होता है। क्रॉस सेक्शन क्यों होता है सर 9.3 स्क्वायर मीटर? टाइमिंग बताया गया है ना भाई, शुरू कीजिए सर। क्रॉस सेक्शन 9.3 स्क्वायर मीटर मिनिमम होना चाहिए, इतना इसलिए, इतना मिनिमम इसलिए होना चाहिए ताकि रेजिस्टेंस मेरा कम हो। क्रॉस सेक्शन मेरा जितना ज्यादा रहेगा उससे एयर का रेजिस्टेंस घटेगा और एयर फ्लो बहुत बेहतर तरीके से होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। अब वेंटिलेशन डोर, वेंटिलेशन डोर मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, वेंटिलेशन डोर पे बात करते हैं। ठीक है, तो वेंटिलेशन डोर पे बात करते हैं नेक्स्ट सर, वेंटिलेशन डोर पे बात करते हैं। चलो, तो वेंटिलेशन डोर पे बात किया था, तो वेंटिलेशन डोर क्या होता है, कैसे काम करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो पहले इसका जानते हैं हम लोग पर्पस। पर्पस क्या होता है? पर्पस क्या होता है? तो सबसे पहला पर्पस ये होता है कि ये क्या करता है, मेक ए कनेक्टिविटी बिटवीन द मेन इंटेक और रिटर्न एयरवे। इट मेक्स अ कनेक्टिविटी between main intake and main return एयरवे। देखो, एयर और एयरवे में अंतर है। एयरवे का मतलब हवा जाने का रास्ता और एयर का मतलब हवा। देखो, तो मेन इंटेक और मेन रिटर्न क्या होता है, मैं पहले डायग्राम बनाता हूँ। जैसे वो मान लो ये मेरा कोल पिलर्स है ना, कोल पिलर्स। तो हम लोग क्या किया, यहाँ पे स्टॉपिंग बना के रखे ऐसे बहुत सारा, ये स्टॉपिंग वेंटिलेशन स्टॉपिंग बना के रखे। तो वेंटिलेशन जो स्टॉपिंग तो मान लो ऐसा बना के रखे, यहाँ पे वेंटिलेशन स्टॉपिंग, यहाँ पे वेंटिलेशन, यहाँ पे स्टॉपिंग। और एक जगह में मान लेता हूँ यहाँ पे आप डोर बना के रखे, यहाँ पे क्या है तुम्हारा डोर, यहाँ पे क्या है तुम्हारा डोर है, दिस इज डोर। ओके, ये तुम्हारा डोर बना, ये डोर तुम बना के रखे थे। ठीक है, तो डोर बना हुआ है। तो अब जैसे ये वाला क्या हो गया, एक साइड आपका रिटर्न होगा, एक साइड क्या होगा आपका रिटर्न होगा, है ना, रिटर्न होगा। और एक साइड आपका क्या होगा, एक साइड आपका इनटेक जाएगा। तो अब रिटर्न से इनटेक में जाना है, ये इनटेक जा रहा है ना, इनटेक। अब एयरवे क्या होता है, जिस गैलरी से इनटेक हवा जा रही है उसको इनटेक एयरवे बोलते हैं, और जिस गैलरी से रिटर्न एयरवे जा रहा है उसको रिटर्न एयरवे बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड एयरवे, मतलब हवा जाने का रास्ता। इनटेक एयर, हवा जो है वो इनटेक एयर है, हवा जो रिटर्न एयर है, लेकिन उस जो गैलरी से जा रहा है उसको इनटेक एयरवे और रिटर्न एयरवे बोलते हैं। ध्यान समझ में आया? इनटेक एयर और इनटेक एयरवे में क्या अंतर है? इनटेक एयर मतलब हवा, और एयरवे मतलब, इनटेक एयर मतलब हवा, और इनटेक एयरवे मतलब हवा जिस गैलरी से जा रहा है इनटेक वाला उसको इनटेक एयरवे बोले। तो ये इनटेक एयरवे और रिटर्न एयरवे के बीच तुमका जानना। आप सब जगह तुम स्टॉपिंग बना के दियो, दिमाग लगा के पूरा स्टॉपिंग बना दियो। अब तुम इमेजिन करो अगर तुमको इधर जाना तो या तो तुमको तोड़ना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते, तोड़ना ना पड़े इसलिए हम डोर बना देते, इसलिए हम लोग क्या लगा डोर। दरवाजा कैसा होता है मैं एक डायग्राम बना के समझा देता हूँ तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ। एक बड़ा सा डायग्राम देखो, जैसे मान लो ये मेरा कोल पिलर है ना, ये मेरा क्या है, देखो कोल पिलर, दिस इज माय कोल पिलर, कोल पिलर ये वाला। अब दरवाजा कैसा होगा, दरवाजा कैसा बनेगा मैं समझा देता हूँ। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, पहले स्टॉपिंग बनाते हैं, थोड़ा सा ओपनिंग छोड़ देते हैं,
है ना, इस तरह। तो एक स्टॉपिंग यहाँ पर बन गया और एक स्टॉपिंग, एक्चुअली 3 दरवाजा का, 2 दरवाजा मिनिमम तो चाहिए, 3 दरवाजा का रिकमेंडेशन भी है। हम लोग 2 दरवाजे तो हम लोग दिखाते हैं, कम से कम 2 दरवाजे में तुमको दिखाता हूँ, ठीक है। अब 2 दरवाजा, अब ये दरवाजा कैसा रहेगा देखो। अब इनटेक हवा कैसे जा रहा है बताओ, इनटेक हवा मेरा कैसे जा रहा है, तो इनटेक हवा मेरा इस डायरेक्शन में जा रहा है, समझना, इनटेक हवा इस तरह जा रहा है। तो दरवाजा जो लगेगा ना बाबू, दरवाजा मेरा ना वो ऐसा लगेगा, देखो दरवाजा मेरा ऐसा रहेगा, ऐसा। उसका जो हिंज है ना, कब्जा यहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा, इधर में रहेगा। इसका भी दूसरा दरवाजा भी रहेगा, वो भी यहाँ रहेगा, देखो ध्यान समझ लो। ऐसा इसलिए कि जब इनटेक हवा जब इधर जाएगा तो इसको धकेलेगा, इस पे फोर्स पड़ेगा, तो हमेशा क्या होगा, सेल्फ क्लोजिंग टाइप का बनेगा। ये क्या रहेगा, किस तरह रहेगा, सेल्फ क्लोजिंग टाइप का, है ना, किस तरह रहेगा, सेल्फ क्लोजिंग, सेल्फ क्लोज हो सकता है, सेल्फ क्लोज टाइप का होगा। क्यों सेल्फ क्लोज होगा, कैसे होगा देखो, जब इनटेक हवा मेरा इस डायरेक्शन में जा रहा है तो फोर्स, इनटेक हवा अपना दबाव कहां लगाएगा, इनटेक हवा दबाव कैसे लगाएगा, अब जैसे इस पे दबाव पड़ेगा क्या हो जाएगा, टोटली बंद रहेगा, ये इसका प्रेशर से भी बंद रहेगा मेरा। तो इस तरह से दरवाजा रहेगा, मतलब दरवाजा ऐसे खुलेगा, है ना। अगर खुलने के डायरेक्शन में एरो मार्क कर दो तो देखो इस तरह से खुलेगा, इस तरह से खुलेगा, है ना, इस तरह से खुलेगा। तो दरवाजा हमको इस तरह से लगाना है, ठीक है। तो मोटा मोटी एक डायग्राम बना के मैं समझाने का प्रयास किया कि हवा दरवाजा कैसा रहेगा और कैसे ये काम करता है। अब सवाल एक बात करते हैं हम लोग, इस पे एक बात करते हैं। तो सेल्फ क्लोजिंग टाइप का डोर लगा दी, इनटेक और ये इसमें, अब ये वाला इनटेक एयर हो गया, रिटर्न हो गया। तो मोटा मोटी यहाँ समझ में आया कि इसका क्या पर्पस है। अब हम लोग इस पे नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, इसका जो सवाल जो एमसीक्यूज आ सकता है, क्या क्या एमसीक्यू बनेगा, इस पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब इसका लोकेशन देख लेते हैं, ये कहाँ लगाते हैं हम लोग। तो ये तो हो गया मेरा, ये लोकेशन तुम बोलोगे तो लोकेशन कहाँ लगा रहा है, बिटवीन मेन इनटेक और मेन रिटर्न लगाते हैं हम लोग। इसमें लोकेशन लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट है ना, बी नंबर पॉइंट क्या लिखो, लोकेशन। 2 नंबर पॉइंट क्या हो गया, लोकेशन के बारे में। इसका लोकेशन कहाँ लगाते हैं हम लोग, ये लगाते हैं हम लोग बिटवीन मेन इनटेक एंड मेन रिटर्न एयरवे। मेन मिटा देता हूं, ठीक है ना। तो मेन रिटर्न एयरवे, तो मेन इनटेक और मेन रिटर्न एयरवे के बीच हम लोग लगाते हैं, उसके बाद हम लोग को लगाना पड़ता है। और हर एक बच्चा क्लास में लिखेगा, और जो सवाल पूछ रहा है ना, मैं स्पेशली मैं उसको मैं वार्न करता हूं कि सवाल पूछ रहे पूछो, ठीक है ना, उल्टा पुल्टा सवाल पूछ रहे हो ना पूछो। मैं आपका रोल नंबर यहाँ पे नोट करूंगा, अगर तुम क्लास की हो कि नहीं, और मैं तुमसे फोटो मांगूंगा क्लास खत्म होने के बाद कि तुम क्लास कर रहे थे, ठीक है ना। बाकी बच्चे बहुत डिस्टर्ब होते हैं, मैं देखा ना प्रीवियस क्लास में भी इस तरह बच्चा डिस्टर्ब करता है, और अचानक क्लास सेशंस टाइम पे नहीं ज्वाइन करता है। पता है मुझे सबसे ज्यादा इरिटेटिंग किस बात से, वो एक बात तुम जान लेना, मेरे लिए ना सबसे बड़ा बात क्या होता है ना, मैं बता देता हूँ, टाइमिंग ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। मैं हर एक बच्चा से उम्मीद करता हूँ ना कि जैसे मैं टाइम के प्रति कॉन्शियस हूँ, हर एक चीज सोचो, मेरा ड्यूटी रहता है, मैं ड्यूटी करने जाता हूँ, 8 घंटे का ड्यूटी होता है, सेल्फ मैं खुद से खाना बनाता हूँ, खुद के प्रति सारा रूम घर को मैं एडजस्ट करके रखता हूँ, अकेले सारा चीज देखना होता है। इसके अलावा इतना सारा मीटिंग्स होता है, यूट्यूब पे लाइव क्लासेस लेना होता है, कंटेंट को डिजाइन करना होता है, खुद स्टडी करना होता है, उसके बाद में भी तुम लोग को पढ़ाता हूँ। लेकिन तुम लोग इतना वीआईपी आदमी के टाइम से क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते, सोचो। इसके बावजूद मैं कभी कंटेंट और मतलब टाइमिंग के ऊपर मेरा नहीं रहता कि चलो आज 5 मिनट लेट से स्टार्ट करेंगे, आज आधा घंटा लेट होगा, ऐसा कभी नहीं होता है। तो क्यों तुम लोगों से मैं उम्मीद ना करूं, जब मैं इतना हार्ड वर्क करके मैं कर सकता हूँ टाइमली, तो तुम लोग क्यों नहीं क्लास आ सकते हो 8 बजे, जहां सर हम भी क्लास 8 बजे क्लास करेंगे। ये चीज ना, टाइम अगर फोकस नहीं रहो क्लास में ना टाइमिंग के प्रति, तो जीवन में याद रखना कभी नौकरी नहीं लगेगा, फिर क्लास करने कोई मतलब ही नहीं है। तो मुझे ना वो बच्चे बहुत ज्यादा पसंद है जो बच्चे क्या होता है, टाइमली क्लास करते हैं, टाइमली आते हैं, टाइम के प्रति फोकस्ड, पंचुअल, है ना, वो मुझे बहुत पसंद आता है। सो बी पंचुअल, ठीक है। चलो तीसरा नंबर पॉइंट में बात करते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट क्या बोलता है, तीसरा नंबर पॉइंट बोलता है क्या, तीसरा नंबर पॉइंट बोलता है क्या, फिर से यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो ये दूसरा नंबर क्या होगा, कहां लगाता है हम लोग, बिटवीन मेन इनटेक और मेन रिटर्न के बीच लगाता है, ठीक है। और ये कैसा होना चाहिए, किस टाइप का होना चाहिए, इसका टाइप क्या होना चाहिए, मतलब किस तरह से इसका वर्किंग टाइप क्या होगा, टाइप टाइप मतलब किस तरह का ये रहेगा, नॉर्मली यही सवाल है, किस टाइप का होगा। तो ये क्या होगा, अच्छा टाइप की जगह ना बढ़िया डायरेक्ट एक ही सवाल लिखो, 2 सवाल को एक ही में एडजस्ट कर देता हूं, ठीक है। नंबर ऑफ डोर, नंबर्स ऑफ डोर, कितना नंबर्स डोर लगाना है ना, तो कितना नंबर डोर लगाना है, तो इसमें एटलीस्ट कम से कम कितना लगाना है, एटलीस्ट 2, इसी में लिख देता हूं, एटलीस्ट 2 डोर लगाना होता है। और 1, तो जो 2 दरवाजा लगाएंगे ना, तो उसमें से क्या होगा, ठीक है, वन ऑफ देम मस्ट बी क्लोज, उसमें से एक क्या होगा, वन ऑफ देम, उसमें से एक क्या होगा बाबू, वो क्या होगा, वन ऑफ देम मस्ट बी क्लोज, उसमें से एक हमेशा क्या रहेगा, बंद रहेगा, मस्ट बी क्लोज ऑलवेज, एक हमेशा क्या होगा, बंद रहेगा, एक हमेशा क्या होगा, बंद रहेगा।
तो ये हो गया पहला बात, ये हम लोग क्या करता है, ये करता है। और पर्पस में ना, जैसे यहाँ पे पर्पस तुम क्या लिखे, इट मेक्स द कनेक्टिविटी बिटवीन द मेन इनटेक एंड मेन रिटर्न एयरवे। मेन काम है क्या, इनटेक और रिटर्न के बीच क्या कनेक्शन को बनाना। और दूसरा ये इसके साथ ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेन इनटेक और मेन रिटर्न के बाद लगा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि दो दरवाजा होगा जिसमें से एक क्या होगा, हमेशा बंद ही रहेगा। तुम कुछ भी करो, जैसे अभी डायग्राम में मैंने बनाया था आपके पास, आप देखे होगे यहाँ पर क्या, एक दरवाजा हम लोग यहाँ पे लगा दिया ऐसे करके, मान लेते हैं एक दरवाजा ऐसा लगा हुआ है और एक दरवाजा आपका ऐसा लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है। तो जो दो दरवाजा होगा उसमें एक दरवाजा क्या होगा, हमेशा बंद रहेगा। अगर ये वाला खुला है तो ये वाला बंद रहेगा, ठीक है। एक चाहिए तुम बोलोगे सर दोनों बंद कर दिए तो और अच्छा बात है, दोनों बंद रहेगा तो बहुत अच्छा, बंद तो दोनों ही रहना चाहिए, लेकिन एक कम से कम हमेशा बंद रहना चाहिए। अगर ये वाला खोल दियो तो ये वाला तुम नहीं खोलोगे जब तक इसको बंद नहीं करते। ये बोला जा रहा है यहाँ का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या, दैट इज द ट्रू सेंस क्या है इसका, इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये है कि कम से कम दो में से एक आपको हमेशा क्या रखना है, बंद करके रखना है। किसी भी हाल में दोनों को एक साथ कभी नहीं खोलोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी विपत्ति आ पड़े। तो हम लोग अभी तक क्या जाने, वेंटिलेशन डोर क्या होता है, मेन इंटेक मेन रिटर्न के बीच लगा होता है, और मेन इंटेक से मेन रिटर्न रास्ता के बीच कनेक्शन के लिए काम होता है, इसका यूज होता है। और तीसरा बात क्या जाने कि इसमें से दो दरवाजा होता है कम से कम, और ये आपका ये नोट करके आप लिख सकते हो ना कि तीन दरवाजा का रिकमेंडेशन किया गया था फ्रॉम निको इन द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में, तीन दरवाजा का रिकमेंड किया गया था। तो ये आप लिख सकते हो नोट में, ठीक है ना, फॉर रिवर्सिबल वेंटिलेशन अरेंजमेंट। यहाँ पे लिख सकते हो फॉर रिवर्सिबल वेंटिलेशन अरेंजमेंट, अरेंजमेंट, ठीक है। थ्री डोर्स नीड। जब रिवर्सिबल वेंटिलेशन आपको अरेंजमेंट करना है तो कम से कम आपको कितना दरवाजा का जरूरत पड़ेगा, तीन दरवाजा का जरूरत पड़ता है। तो ये भी आप इसी में नोट करके लिख लो, इसी के साथ है कि दरवाजा नंबर कितना रहेगा, दो रहेगा, लेकिन रिवर्सिबल करने में तीन चाहिए आपको। तो तीन पॉइंट आपका हो गया। चौथा पॉइंट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। चौथा नंबर पॉइंट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, राइट द स्पेस बिटवीन द फ्रेम ऑफ वेंटिलेशन डोर एंड रूफ साइड ऑफ वॉल। ये भी चौथा नंबर पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो 4 नंबर क्या बोल रहा है, राइट द, ठीक है, राइट द पार्टिंग आपको बताना क्या होता है ना, पार्टिंग बिटवीन किसका, बिटवीन फ्रेम ऑफ वेंटिलेशन डोर, फ्रेम ऑफ वेंटिलेशन डोर एंड रूफ और साइड वॉल, जो साइड वाला रूफ है उसके बीच का और जो वेंटिलेशन दरवाजा का फ्रेम है उसके बीच का पार्टिंग कितना होना चाहिए, कम से कम कितना पार्टिंग होना चाहिए। अब ऐसा सवाल क्यों आ रहा है मैं बता दूं। देखो जैसे मान लो ये दरवाजा है, मान लो आपका ये क्या था, ये गैलरी आपका, ठीक है ना, गैलरी में आप दरवाजा लगाने जा रहे हो। तो दरवाजा तुम ऐसा नहीं कर सकते हो कि दरवाजा एक काम किए, दरवाजा इतना बड़ा लगे काट के यहाँ से लगा दिए, पूरा दरवाजा ऐसा गलत सेट कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा। दरवाजा आप ऐसे नहीं लगा सकते, आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे कुछ गैप रखना पड़ेगा, आपको कुछ गैप करके दरवाजा लगाना पड़ेगा ऐसा कर। क्यों, अगर तुम दरवाजा रूफ लेवल पे सटा के लगाओ ना तो लीकेज का चांसेस बढ़ जाएगा, लीकेज होगा, तो लीकेज होने नहीं देना है। डोर का काम है कि कनेक्टिविटी बनाना, लेकिन एयर का कनेक्टिविटी नहीं, आदमी आ जा पाए, आदमी को अलाउ करना उसके अंदर से जाने आने के लिए। तो डोर का काम ये होता है कि डोर क्या करता है, अलाउ करता है आदमी को आने जाने के लिए, कनेक्टिविटी को बढ़ाता है, लेकिन एयर लीकेज को नहीं बढ़ने देगा। तो इसके बीच ना गैप चाहिए, कैसा, साइड से। देखो ये हो गया मेरा डोर का फ्रेम है ना, दरवाजा का फ्रेम हो गया, और ये वाला मेरा क्या हो गया, रूफ हो गया, ये वाला मेरा रूफ हो गया। तो सवाल ये है कि रूफ से दरवाजा का फ्रेम का बीच का गैप कितना होना चाहिए, सवाल यह बोला जा रहा है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा आपका, कम से कम कितना गैप होना चाहिए, एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर, और ये 25 सेंटीमीटर गैप केवल यही नहीं होगा, ये 25 सेंटीमीटर गैप इधर भी रहेगा, सब तरफ, साइड वॉल में भी देखो लिखा हुआ है साइड वॉल 25 सेंटीमीटर गैप हर तरफ चाहिए, रूफ में भी चाहिए, साइड वॉल में भी चाहिए, दरवाजे में भी चाहिए, सब तरफ का 25 सेंटीमीटर गैप होना चाहिए कम से कम, ताकि मेरा लीकेज से बच पाए। टू प्रिवेंट द लीकेज, आप नोट के लिए आप लिख सकते हो, टू प्रिवेंट, ठीक है, एयर लीकेज, ठीक है, ये नोट के रूप में आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, तो इसके लिए होता है, ठीक है। कुछ बच्चों का मैसेज आया, तब तक मैं देख लेता हूँ। एक लड़का बोल रहा है सर वीडियो अटक रहा है, वेंटिलेशन दरवाजे में फ्रेम और छत साइड के दीवारें के बीच की जगह। देखो एक लड़का पूछ रहा है, लड़का तुमको जो है ना, कुछ लड़के को जो हिंदी और इंग्लिश में जिसमें डाउट हो रहा है, मैं तो हिंदी समझा रहा हूँ, हिंदी में समझाने के लिए मैं हिंदी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो हिंदी में जब मैं बोल रहा हूँ तब हिंदी में लिखो, ठीक है ना, क्योंकि सवाल मोटा मोटी समझना है, पहला बात। दूसरा, एक लड़का बोल रहा है सर वीडियो अटक रहा है, मैंने बार बार बोला था एप्लीकेशन को अपडेट करो,
मैंने मैसेज भी किया था, एप्लीकेशन अपडेट नहीं करोगे तो आप कटेगा, है ना? तो एप्लीकेशन को अपडेट कर लो बाबू, आप कटेगा नहीं, ठीक है? एयर लीकेज का मतलब हो गया जैसे इनटेक और रिटर्न एयर में अचानक जाके मिल जाता है, उसी को एयर बोलते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलो नेक्स्ट 5वां नंबर पॉइंट पे बात करते हैं। तो 5th नंबर पॉइंट किससे रिलेटेड? वेंटिलेशन डोर से रिलेटेड 5वां नंबर पॉइंट है, क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं इसमें। ठीक है, अब ये जो डोर होगा ना, 5वां नंबर पॉइंट क्या है? ठीक है, डोर का एक टाइप, बार बार ये टाइप हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, डोर किस तरह का होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, और ये समझने वाला बात है। द डोर, ये एमसीक्यू जो बिरयानी टेस्ट में ना ऐसा सवाल आ सकता है। द डोर मस्ट बी सेल्फ क्लोजिंग टाइप, सेल्फ क्लोजिंग टाइप। जो आपका दरवाजा होगा ना, सेल्फ खुद से बंद होने वाला है होना चाहिए। ठीक है, जो दरवाजा आपका होगा बाबू, ध्यान सुनो, जो दरवाजा होगा खुद से बंद होना चाहिए, ऐसा दरवाजा लगाएंगे हम जो खुद से बंद होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो दरवाजा जो होगा खुद से बंद होने वाला होना चाहिए, खुद से बंद होने वाला होना चाहिए। सुमन, आपके साथ जो प्रॉब्लम हो रहा है बाकी बच्चों के साथ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो हो सकता है आपका नेटवर्क इशू, आपको चेक करिए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तो दरवाजा क्या होना चाहिए? सेल्फ क्लोजिंग टाइप का होना चाहिए, सेल्फ क्लोजिंग टाइप का होना चाहिए वाला। और ये क्या होना चाहिए? और एंड क्या होना चाहिए? एंड ऑलवेज, देखो ध्यान से, एंड ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज ओपन टुवर्ड द इंटेक साइड, ऑलवेज ओपन। पूछेगा आपसे कि दरवाजा किधर खोज लेगा, तो मैं डायग्राम में आपको दिखाया था, मान लो आप भूल गए, तो ऑलवेज ओपन टुवर्ड कौन साइड? टुवर्ड इंटेक साइड। लेकिन आप इसको ऐसे भी याद रखो, है ना, ऐसे भी लिख के भी याद रखो। मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि डायग्राम में हवा दरवाजा किधर खुल रहा है? इंटेक साइड खुल रहा है। तो आप लिख के भी याद रखो कि डोर मस्ट बी सेल्फ क्लोजिंग टाइप, खुद से बंद होने वाला रहना चाहिए। और दरवाजा कैसा होना चाहिए? हमेशा इंटेक हवा की ओर खुलेगा, इंटेक हवा जिधर जा रहा है ना उधर खुलना चाहिए। जैसे मान लो कि मेरा इधर इंटेक है, उधर रिटर्न है, तो दरवाजा हमेशा इधर खुलेगा, ऐसा नहीं कि वो साइड खुलेगा। उससे क्या होगा कि इंटेक एयर का प्रेशर रिटर्न से ज्यादा होता है, तो वो धकेल के खोल देगा उसको हमेशा। तो हमेशा दरवाजा हमेशा इंटेक साइड की ओर खुला हो रहना चाहिए, है ना? तो जैसे वो ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट इस पे 6वां नंबर पॉइंट पे बात करते हैं, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 होता है इसका एग्जामिन कब करना होता है? एग्जामिन, तो जो इसका भी एग्जामिन होगा हम लोग करेंगे कब? एग्जामिन वंस इन 14 डेज में, 14 दिन में एक बार करके एग्जामिन करते हैं। 14 डेज, 14 दिनों में एक बार करके इसका एग्जामिन करना होता है। किसका? वेंटिलेशन डोर का। हर 14 दिन में एक बार करके इसे एग्जामिन करते हैं। जैसे एयर क्रॉसिंग का करते हैं, वेंटिलेशन डोर का करते हैं, वेंटिलेशन स्टॉपिंग का, सबका 14 डेज ही है। तो 14 डेज में इसका एग्जामिन होगा। तो इस पॉइंट को भी अच्छे से ध्यान से नोट डाउन कर लो और लिख लो कि क्या होता नहीं होता है। तो मोटा मोटी यहाँ तक आप लोग का पॉइंट हो गया। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि सच में मैं आज कुछ कंटेंट पहले से डिसाइड करके आऊँ कि इतना इतना तो मुझे पढ़ाना ही है। अगर नहीं पढ़ाऊंगा तो खत्म नहीं होगा बाबू सिलेबस, क्योंकि सिलेबस पे ज्यादा फोकस है। इसलिए थोड़ा सा ना मन में सिलेबस मेरा भी थोड़ा पीछे रहता है ना, हल्का सा चिड़चिड़ापन थोड़ा बैठ जाता है कि क्लासेस थोड़ा फास्ट नहीं जा रही है। क्योंकि देखो सबसे बड़ा बात क्या है ना, एक बात देखो, कमिटमेंट, हमने कमिटमेंट कर चुका हूँ कि 6 to 8 मंथ्स में मेरा सिलेबस खत्म करना है। अब देखो नहीं होगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। आप लोगों को क्या, आप लोग बोलोगे सर 1 महीना और पढ़ा दीजिए, लेकिन मेरा क्या है ना, मेरा एक टारगेट, हम अपना काम को टारगेट लेके करते हैं, कितना करना है तो करना है ना। तो अगर वो नहीं होगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। आप तो सीधा बोल दोगे सर 1 महीना ज्यादा पढ़ा दिया ना, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मुझे टारगेट है, मुझे उसको उतना टाइम में खत्म करना है, क्योंकि एग्जाम वगैरह भी तो है ना फिर आपका। इसलिए ना थोड़ा सा हल्का सा लगता है ना। और बार बार क्लास में इरिटेटिंग इरिलेवेंट क्वेश्चंस पूछ के ना आप लोग मुझे सच में इरिटेट भी कर देते हैं कि सर आप वही चीज बताइए जो आप उसी में घुमा घुमा के रखते हैं, जबकि वो बहुत छोटा सा चीज है। आप लोग खुद से थोड़ा देखते नहीं हो, क्लास भी नहीं करते, दिस इज नॉट गुड। ठीक है, क्लास जब खत्म हो जाएगा ना तब का सारा सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। क्लासेस को मैंने इतना अच्छा से डिजाइन कर दिया है कि आप ना कोई भी चीज आपका छूटेगा ही नहीं। डाउट सेशन 9:30 के बाद आप कर लो, कोई डाउट हो रहा तो। ठीक है, चलो इसको मैं मिटा देता हूं। एनी डाउट, इफ एनी डाउट प्लीज आस्क। नहीं, कम से कम 25 सेंटीमीटर रखना, ठीक है, कम से कम 25 सेंटीमीटर रखना, 25 सेंटीमीटर से कम नहीं रखना। पार्टिंग का कोई जिक्र नहीं है कि कितना पार्टिंग में लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। सर फ्रेम का थिकनेस भी पूछा है ना, तो हाँ 25 mm का थिकनेस होता है फ्रेम का। जहां इसका फ्रेम का थिकनेस नहीं होता, वो आपका गेट एंड बॉक्स में फ्रेम का थिकनेस पूछता है। विवेक, ऐसा सवाल मैंने डोर का बीच का जो डिस्टेंस हम लोग कभी पढ़े नहीं, और आज तक हम लोग ऐसा कभी देखे भी नहीं कि इतना डिस्टेंस पे रखना है।
ऐसा नहीं, अगर आपके पास कोई डेटा है तो आप बता दीजिए कि हाँ सर ऐसा कहीं हम पढ़े थे। अगर विवेक आपके पास कोई डेटा है, रोल नंबर 189 कोई डेटा हो तो बता दीजिए। रेगुलेशन में लिखा है फ्रेम का थिकनेस, कितना लिखा है रेगुलेशन में फ्रेम का थिकनेस सौरभ? 25 mm। कितना लिखा हुआ है? मैसेज करो फास्ट। हाँ 25 सेंटीमीटर ही तो है। सुनो, एक जो पॉइंट है ना सौरभ, जो बोला यही तो पेशेंट में जो लिखा ना, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये दरवाजा जो होगा ना 70-80 डिग्री झुका होता है। ये जो दरवाजा हम लोग जो बनाते हैं ना, ये पॉइंट राइट है। जो दरवाजा होगा ना जो सेल्फ क्लोजिंग टाइप, देखो ये जो बोला ना सेल्फ क्लोजिंग टाइप, टू अचीव द सेल्फ क्लोजिंग टाइप, दरवाजा को सेल्फ क्लोजिंग टाइप जो हम लोग बनाएंगे ना, तो इसके लिए दरवाजा को झुका के रखना पड़ता है, 70-80 डिग्री झुकाते हैं। देखो ये एक पॉइंट था, मुझे लगा कि थोड़ा ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं छोड़ दिया। ये जो दरवाजा से देखो यहाँ सेल्फ क्लोजिंग टाइप जब अचीव करना चाहोगे ना, तो सेल्फ क्लोजिंग टाइप को अचीव करने के लिए 7 नंबर में, ठीक है, देखो इसमें हम मैं लिख देता हूं, इसको पॉइंट देके लिख देता हूं। ये एक पॉइंट है, देखो ध्यान से, ठीक है, टू अचीव सेल्फ क्लोजिंग मैकेनिज्म, ठीक है, द डोर मस्ट बी, द डोर मस्ट बी टिल्ट का स्पेलिंग गलत लिख रहा है, टिल्ट एट एन एंगल ऑफ 70 to 80 डिग्री। तो दरवाजे को हम लोग क्या करते हैं ना 70-80 डिग्री झुका देंगे। अगर दरवाजे को सेल्फ क्लोजिंग बनाना है तो दरवाजे को थोड़ा झुका के रखना होता है 70-80 डिग्री। ये एक पॉइंट। थर्ड डोर कहां इंस्टॉल करते हैं? दोनों के बीच में। तीसरा जो दरवाजा रहेगा ना, ये थर्ड डोर जहां लिखे थे ना, और फिर दोनों दरवाजा के बीच में तीसरा दरवाजा होता है और वो रिटर्न साइड की ओर खुलेगा। तो थर्ड डोर जो क्या होगा, जो तीसरा दरवाजा हम लोग लगाएंगे वो क्या होगा, वो इनटेक और मेन रिटर्न के बीच में होगा, ठीक है, और वो किधर खुलेगा, वो रिटर्न साइड की ओर खुलेगा। जैसे बाकी दरवाजा इनटेक साइड की ओर खुल रहा है, जो थर्ड डोर होगा ना वो रिटर्न साइड की ओर खुलेगा, ठीक है। वो भी आप लिख सकते हो 9वां नंबर पॉइंट में, द थर्ड डोर must be installed between two door, between दोनों दरवाजा के बीच होगा, ठीक है, एंड ओपन किधर खुलेगा, ये ओपन टूवर्ड, ठीक है, रिटर्न एयर में। कुछ चीजें डायग्राम में मैं समझाया था, अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखो तो हो जाएगा। टिल्ट ही होगा, ठीक है ना, TILT, चलो ठीक है, ठीक ही लिख रहे थे, कंफ्यूजन थोड़ा सा। तो मोटा मोटे आपका ये पॉइंट्स हो गए, इसको आप लिख लो जल्दी से। तो ये वाला देखो, तो पहला बात क्या जाने हम लोग कि जो वेंटिलेशन डोर में हम लोग क्या जाने, तो वेंटिलेशन डोर का पहला पर्पस जाने, फिर से मैं एक बार रिवीजन कर देता पूरा का पूरा टॉपिक, ध्यान सुनो। तो वेंटिलेशन डोर का पहला पर्पस जाने, तो पर्पस क्या होता है, जहां पे मेरा इनटेक एयर और रिटर्न एयर को कनेक्ट करना होता है, जिधर से जोड़ेंगे हम लोग, जो अरेंजमेंट करके हम लोग जोड़ते हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं वेंटिलेशन डोर। तो पहला बात तो ये समझ में आया। दूसरा बात क्या समझ में आया, दूसरा बात हम लोग ये देखें कि जो वेंटिलेशन दरवाजा होगा ना, ठीक है, जो वेंटिलेशन दरवाजा होगा वो दो दरवाजा कम से कम लगाते हैं, दोनों इनटेक एयर और खुलता है। तीसरा दरवाजा लगाएंगे तो दोनों के बीच में होगा, और दोनों के बीच में होगा, रिटर्न साइड की ओर खुलेगा, ठीक है। रिवर्सिबल वेंटिलेशन में जरूरत पड़ता है। वेंटिलेशन दरवाजा का फ्रेम से लेके साइड वॉल और रूफ का जो दूरी होगा 25 सेंटीमीटर कम से कम गैप होना चाहिए उसके बीच, ताकि मेरा लीकेज ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखें कि जो वेंटिलेशन दरवाजा होता है वो 70-80 डिग्री झुका होना चाहिए, ताकि क्या हो कि सेल्फ क्लोजिंग टाइप का बना रहे, वो मैकेनिज्म उसमें यूज हो पाए। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखें, क्या देखें, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें, वेंटिलेशन जो दरवाजा हम लोग लगाएंगे उसका एग्जामिन हम लोग 14 डेज में एक बार करके जांच करना होता है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे, हम लोग देखें, ये सारे पॉइंट्स मोटा मोटी हो गया, इतना सारा पॉइंट्स को हम लोग देखें और जाने। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे और आते हैं, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं ऑक्सिलरी फैन और ओवरलैपिंग वेंटिलेशन अरेंजमेंट, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं, हेडिंग दो, ऑक्सिलरी फैन। अब